नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज अपग्रेडेशन पर। तो चलिए आज का क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं ब्लड रिलेशन का। इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जैसे किसी आप पार्टी में जाते हैं, तो आप कि दूसरे की पार्टी में गए हैं, तो क्या आपका जो इंट्रोडक्शन कराता है सबके साथ एक ही साथ करा देता है? नहीं, क्या करता है, छोटे छोटे ग्रुप में इंट्रोडक्शन होता है कि नहीं। जैसे उसके फ्रेंड्स हो गए तो फ्रेंड का इंट्रोडक्शन आपके साथ कराया, फिर उसके रिलेटिव हो गए, फिर उसके दूर के रिलेटिव हो गए। इस प्रकार से सारे लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, जो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होता है, इसमें भी हम लोग ये पार्टी रूल ही फॉलो करते हैं। पार्टी रूल का मतलब क्या? छोटा छोटा इंट्रोडक्शन जैसे दिया हुआ है, ये जैसे ग्रैंड मदर है, ये ग्रैंड डॉटर है, या फिर ये नेफ्यू है, तो सबको क्या करते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं। और फिर बाद में जैसे पार्टी में क्या होता है, लास्ट में एक होता है ग्रुप फोटो। उसी तरह से सारे को छोटे छोटे में इंट्रोडक्शन करने के बाद सारे का क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, और हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल चुटकियों में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देयर आर 8 members J K L M N O P Q of a family. In this family there are 3 generation. कितना जनरेशन है? 3 जनरेशन। चलिए इधर ब्रैकेट में लिख दीजिए 3 जनरेशन। चलिए ठीक है। ओनली 3 मैरिड कपल इन द फैमिली। कितना है? 3 मैरिड कपल। चलिए उसके बाद क्या है, P इज सन इन लॉ ऑफ K। चलिए और कुछ है, देखिए M इज अनमैरिड, ये भी लिख दीजिए। M क्या है? अनमैरिड है। चलिए ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पार्टी रूल को फॉलो करते हैं। पार्टी रूल में क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इस ग्रुप को लेते हैं, P इज सन इन लॉ ऑफ K का सन इन लॉ। तो मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि आपको जहां कहीं भी किसी के रिलेशन में कुछ निकालना हो तो आपको क्या करना है, उसके जगह पर खुद को रखना है। तो के जगह पर अपने आप को रखिए। जैसे सपोज कीजिए मैं के, तो मेरा सन इन लॉ कौन होगा? मैं, फिर मेरा जो ये आपका डॉटर है, और डॉटर का हस्बैंड, वो क्या हो जाएगा, सन इन लॉ। तो इस तरह से पहला ग्रुप जो हम करते हैं, यहां से सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये के हो गया, के का डॉटर फीमेल, इसका हस्बैंड पी। चलिए एक ग्रुप हो गया। सेकंड, क्यू इज नेफ्यू ऑफ हिम। नेफ्यू मतलब क्या होता है, भतीजा कह सकते हैं या भांजा कह सकते हैं। तो दोनों केस में क्या होता है आपका, जैसे मैं हूं तो मेरा ब्रदर और ब्रदर का सन। तो चलिए क्या हो गया यहां पर, सेकेंड में आपका कुछ है इस तरह से हो जाएगा। एक ग्रुप ये कंप्लीट हो गया है। दूसरा ग्रुप है आपका क्यू इज नेफ्यू ऑफ एम। तो सपोज कीजिए यहां एम है, एम का ब्रदर है, फिर आपका उसका क्या है, सन, क्यू। चलिए ये जनरेशन गैप को दिखाता है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से आ गया। चलिए एक ग्रुप ये हो गया। नेक्स्ट, जे इज मदर ऑफ एम। जे क्या है, एम का मदर है। जे इज मदर ऑफ एम। चलिए एल हैज ओनली वन सन। चलिए ये कुछ ऐसा हो गया है, एल हैज ओनली वन सन। चलिए ठीक है भाई, इसका एक ही सन है। चलिए
और फिर क्या है, ओ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एल। तो ग्रैंड डॉटर कैसे आएगा, इसकी जो डॉटर होगी। तो चलिए ये कर दीजिए आप, यहां पर ओ हो गया, ये आपका ग्रैंड डॉटर हो गया। एन इज मदर ऑफ ओ, एन क्या है, मदर ऑफ ओ। तो फादर तो मिल गए हैं, तो मदर को निकालना होगा। तो एन इज मदर ऑफ ओ, ये एन, ये हो गया कपल का साइन। चलिए फादर हो गया, मदर हो गया, यहां तक कंप्लीट। एम इज अनमैरिड, ठीक है, एम क्या है, अनमैरिड है। चलिए ठीक है। एम इज सिस्टर ऑफ के, एम क्या है, के का सिस्टर है। तो के का सिस्टर है, तो के कहां आएगा, यहां कर दीजिए के। चलिए अब बात उठती है कि के को यहां ही क्यों किए हैं। अब काउंट कीजिए, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, 8। 1 2 3 4 5 6 5 5, उसके बाद 6 7 8 टोटल मेंबर्स है। अब जो ये ब्लैंक है माइनस, यहां पर कुछ आएगा, ओवरलैप करेगा। ये प्लस है, यहां भी कुछ ओवरलैप करेगा। चलिए अब हमारे पास जो है 3 ग्रुप हो गया है। इसको नाम दे सकते हैं ग्रुप 1, इसको नाम दे सकते हैं आप ग्रुप 2, इसको नाम दे सकते हैं ग्रुप 3। अब पार्टी में जो है, अब बारी आई है किस चीज की, ग्रुप फोटो की। तो ग्रुप फोटो के लिए क्या करेंगे, 2 ग्रुप को कंबाइन करेंगे। 2 ग्रुप को कंबाइन करने के लिए क्या करना होगा, दोनों ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में से कुछ लोग को जानता हो। तो इसी तरह से जब कंबाइन हम लोग करते हैं 2 ग्रुप को, तो सबसे पहले क्या खोजते हैं, कॉमन। तो जैसे देखिए G1 और G2 में कॉमन क्या है, आप देख कर बताइए। तो देखिए G1 और G2 में कॉमन आपका K है कि नहीं। तो ये दोनों कंबाइन करने में काफी आसानी होगी। तो चलिए G1 और G2 को कंबाइन करते हैं। G1 प्लस G2, क्या करना है, ये K है, ये बड़ा है। ऐसे भी क्या होता है, छोटे लोग को क्या करते हैं, बड़े लोग सहारा देते हैं। तो छोटा ग्रुप को बड़ा ग्रुप क्या करेगा, सहारा देगा। तो चलिए के जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या फिर इस के का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बात बराबर होगी। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग कुछ इस नतीजे पर पहुंचेंगे। जैसे देखिए यहां पर आपका हो गया, ये हो जाएगा आपका क्या, P, यहां पर है माइनस, ठीक है। यहां पर आपका K है, चलिए K है। K का सन कौन है, Q। तो Q ऐसे आ जाएगा, दोनों क्या है, K का ही सन डॉटर है। चलिए K का रिलेशन किससे है, M से है। चलिए K का रिलेशन M से कर दिए, ठीक। M का मदर कौन है, तो M का मदर आपका J हो गया। चलिए इस ग्रुप और इस ग्रुप को कंबाइन करने के बाद ऐसा मिल गया, हमारे पास ऐसा आ गया। अब देखिए अभी भी क्या है, हमारे पास 3 ग्रुप बचा हुआ, थर्ड ग्रुप बचा हुआ। थर्ड ग्रुप को कंबाइन कैसे किया जाएगा, तो उसमें क्या दिया हुआ आपका, देखिए M अनमैरिड है, दूसरी बात है 3 मैरिड कपल है। तो हमारे पास कितना मैरिड कपल अभी तक हुआ है, आप बताइए। हमारे पास जो है सिर्फ एक मैरिड कपल अभी तक आया है कि नहीं, एम अनमैरिड है। तो निश्चित रूप से आपको क्या लगता है किसकी शादी हुई होगी, इसकी शादी हुई होगी। क्यों, क्योंकि इसके क्या है, देखिए यहाँ पर डॉटर है और ये सन है, कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है कि नहीं। तो निश्चित रूप से इसकी शादी नहीं होकर इसकी हुई होगी, मतलब कपल कुछ इस ढंग से बनेगा। तो अब ये बारी आती है दिस प्लस G3 की। अब G3 को कंबाइन करते हैं, तो देखिए यहां पर आप देखिए N है, यहां पर K है, और K क्या है आपका, K तो प्लस था। तो यहां पर देखिए ये कहां आ जाएगा, और वो को क्या करना है, ग्रैंड डॉटर करना है। तो ग्रैंड डॉटर के लिए कितना हमारे पास जनरेशन गैप चाहिए, 2।
एक जनरेशन गैप हो गया है, सेकंड ये हो गया है, तो निश्चित रूप से ओ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तभी तो ये इस पर कंबाइन होगा। तो इसको कंबाइन कर दीजिए, ओ को यहाँ पर लेते आइए, अपने आप सब फिट हो जाएगा। तो हमारा जो कुछ सॉल्यूशन इस प्रकार से बनकर आएगा। ये देखिए फाइनल जो है हमारा P हो गया, फिर यहाँ पर O हो जाएगा, इस जगह पर O आ गया, फिर Q हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा K, M, M जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अच्छा देखिए K और M दोनों सेम जनरेशन का है, तो ये J जो यहाँ पर है, इसको J को यहाँ पर ला सकते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या? हमें तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो एक ही के संतान हैं, K और M। तो यहाँ पर जो है कि आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, सपोज कीजिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, कोई असुविधा नहीं। चलिए ये हो गया। अब देखिए O तो यहाँ आ गया, प्लस की जगह पर K आ गया, प्लस की जगह पर K आ गया, और ये जो N है आपका कुछ इस ढंग से आ गया, और K की जगह पर क्या है, इसका पेरेंट कौन है, L। हमारे पास कितना मैरिड कपल है, 3 मैरिड कपल है, एक मैरिड कपल हो गया है, सेकंड मैरिड कपल हो गया है, थर्ड कौन सा होगा, निश्चित रूप से आपका ये होगा। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए हमारा जो फिगर है कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो गया है। तो हमारा फाइनल फिगर क्या हुआ, ये हुआ। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, सबका वैल्यू डाल दीजिए, जैसे कौन मेल है कौन फीमेल है, P क्या है, प्लस है, P प्लस है, ठीक है। Q क्या है, Q भी प्लस है, क्योंकि Q क्या है आपका नेफ्यू है, चलिए ठीक है। M का पता है, M का पता है, देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, क्योंकि इसका क्या है ब्रदर था तो सिस्टर आ गया। फिर देखिए सारे का वैल्यू पता चल गया। 3 मैरिड कपल मतलब क्या है, 3 मैरिड कपल, इसका मतलब है 3 मेल प्लस 3 फीमेल, इतना मिनिमम होना चाहिए। देखिए कितना मेल हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर देखिए फीमेल 1 2 3 4। चलिए हमारा ये डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया, टोटल 8 मेंबर्स का। ये हो गया आपका फाइनल फिगर। चलिए ये हमारा फाइनल फिगर। तो हमने देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, इसका मैंने नाम दिया है पार्टी कॉन्सेप्ट। क्या नाम दिया है, पार्टी कॉन्सेप्ट। और पार्टी कॉन्सेप्ट क्या होता है, छोटे छोटे जो है ग्रुप का पहले इंट्रोडक्शन करना, छोटा छोटा ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना, और फिर धीरे धीरे उसको कंबाइन करते जाना। कंबाइन मतलब क्या, कॉमन पीपल को ढूंढना है। जैसे 2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन कराना है तो उसमें एक कॉमन पर्सन होता है जो दोनों का इंट्रोडक्शन कराता है। उसी तरह से एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, इसमें देखिए इसमें कॉमन के है, इसमें कॉमन के है, कुछ नहीं किया, इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से आ गया। इसके साथ G3 को सब्स्टिट्यूट किया, G3 को मिलाया, हमारा वैल्यू इस तरह से आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट पर अगर आप चलिएगा तो आपका ब्लड रिलेशन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कभी भी गलत नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है कि गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि आपने छोटे छोटे को डिवाइड कर दिया है और फिर बाद में उसको कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए हमारा फाइनल फिगर हो गया। अब इस पर करते हैं 2-3 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है हाउ इज n रिलेटेड टू p। हमारा ये फिगर है, n और p का रिलेशन निकालना है। तो देखिए n कहाँ है, n यहाँ है, p यहाँ है। तो देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, इसका डॉटर हो गया और डॉटर के हस्बैंड, तो क्या हो जाएगा आप ही बताइए। ये निश्चित रूप से आपका क्या हो गया, आपका हो गया ये मदर इन लॉ।
मदर इन लॉ। एन रिलेटेड टू पी, एन क्या है, पी से किस प्रकार रिलेशन है। तो देखिए एक बार उल्टा भी देख लेते हैं। पी हो गया पी की वाइफ, वाइफ का क्या, मदर, वाइफ का मदर, तो क्या हो गया मदर इन लॉ। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, एन का सिस्टर इन लॉ कौन है, सिंपल सा बात है, एन का जो हस्बैंड है, हस्बैंड के जो ये आपका क्या है सिस्टर, वो हो गया सिस्टर इन लॉ, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा एम। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू में क्या रिलेशन है, आप ही बताइए। पी है इसकी वाइफ और वाइफ का ब्रदर, तो क्या हो जाएगा आपका ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हो गया। एक क्वेश्चन ये है, इसमें जंक्शन है, इफ एस इज वाइफ ऑफ क्यू, एस इज वाइफ ऑफ क्यू, सपोज कीजिए क्यू की वाइफ है एस, देन हाउ इज एस रिलेटेड टू ओ, तो एस जो है ओ से किस तरह का रिलेशन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका आंसर मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। कल का जो वीडियो रहेगा उसके अंत में आज के क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका सिर्फ एक काम है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कराइए और दूसरों तक भी इसे पहुंचाइए ताकि सभी लोग बेनिफिट हो सके, क्योंकि एक यूनिक प्लेटफॉर्म है ये नॉलेज अपग्रेडेशन। यहाँ पर आपकी रीजनिंग के डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कहीं नहीं जाना है, इस साइट पर जाना है, इस चैनल पर जाना है और सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे का अगर आप कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में बिना किसी झिझक के बैठेंगे और आपका पेपर बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।